हाँ, तो पूरे शॉर्ट हैंड में जैसे कि अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन, ये पोजीशन होती हैं। कनक, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ कि नो बोले, समझ में नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर। ये जो स्ट्रोक बन रहा है इसकी अपन पोजीशन देख रहे हैं बुक को इमेजिन करके, ठीक है? यानी कि स्ट्रोक कहाँ कहाँ बना सकते हैं? ऐसे लाइन खींची रहती है कॉपी में, स्ट्रोक को कहाँ बना बना सकते हैं? तो पहले है अबव द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन। अब अपने पास से ऐसे 5 स्ट्रोक होते हैं, 5 स्ट्रोक, 5 स्ट्रोक ऐसे होते हैं जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक होते हैं। हॉरिजेंटल स्ट्रोक कितने होते हैं प्रिंसी, बताओ? प्रिंसी बताओ, हॉरिजेंटल स्ट्रोक कितने होते हैं? सर 5 होते हैं, सॉरी 5 नहीं कौन? होते, 12 होते हैं सर। दीप्ति बताओ। सर 5 हॉरिजॉन्टल ना सर? हाँ, हॉरिजेंटल स्ट्रोक कितने होते सर हैं? 5 होते हैं, एक के, एक जी, एक एन, एक एम, एक इंग नाम का होता है। ठीक है। क्यों दीप्ति? प्रिंसी, कितने होते हैं? हाँ सर 5 होते हैं, पहले मैंने सही बोला तो। ठीक है, चलिए। तो 5 होते हैं यहाँ पे, जैसे के हो गया, के हो गया, एम, एन और आई एन जी। के स्ट्रोक, के स्ट्रोक बनाया अपन ने ऐसा, और गे स्ट्रोक बनाया डार्क, और एम स्ट्रोक बनाया लाइट, जैसा भी न्यूट्रल। एन ये भी लाइट, और इंग जो है वो डार्क। ये अपनी पूरी शॉर्ट हैंड में ऐसे 5 स्ट्रोक होते हैं जो कि अंडर द लाइन बनेंगे, फोर्थ, अंडर द लाइन। समझ में आया? जी सर। स्ट्रोक बनाने की कितनी पोजीशन होती हैं बताओ? 4 पोजीशन। हाँ, ठीक है। तो इसलिए एक मिस कर रहे थे। कनक, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इनको भी नहीं मालूम है। मालूम है मगर इतनी सोचा नहीं था कि वो भी रहता है कैटेगरी में। हो गया कनक स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ये मैं बाद में पूछूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्ट्रोक हमेशा आपको याद आएंगे। 5 स्ट्रोक हो गए। ये मैंने पोजीशन बता दी। स्ट्रोक कहाँ बनेगा? अबव द लाइन, स्ट्रोक की लाइन खींची हुई है। अबव द लाइन मैंने बनाया पी, ऑन द लाइन बनाया पी, और थ्रू द लाइन बनाया मैंने पी। और पी कभी भी अंडर द लाइन नहीं बनेगा। कौन कौन से अंडर लाइन बनाएंगे? सिर्फ ये 5, ठीक है? ये सिर्फ 5 ही बस अंडर द लाइन बनाएंगे, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, अब स्ट्रोक्स पे आते हैं। स्ट्रोक की थ्योरी में पी बनता है लाइट, अपन लाइट बनाए। बी बनता है डार्क, कितने के एंगल? 45 के एंगल में। इन दोनों की पेयर है, इसकी भी पेयर है, इसकी भी पेयर, इसकी भी पेयर, इसकी भी पेयर, इसकी पेयर। यहाँ तक पेयरिंग में चलती है। ए अपन ने लाइट बनाए, बी डार्क बनाए। अभी ऑन द लाइन ही करेंगे, एक बेस लेके चल रहे हैं। मैंने बता दिया हूँ हम बेस लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि लाइन सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट है, अभी सिर्फ ऑन द लाइन ही करके चल रहे हैं। टी, टी बनाया ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, डायरेक्शन देखो, ऊपर से नीचे की ओर ये बना हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर। सिर्फ अपन को ये याद करना है, ये सब इनकी प्रॉपर्टी है। ये इसको प्रॉपर्टी दे रहा है, ये इसको प्रॉपर्टी दे रहा है, ये इसको प्रॉपर्टी, सब चीज एक स्ट्रोक बस सीखना आपको। पी, पी ऐसा बनता है। नेक्स्ट, इसके बाद डी लाइट, फिर डी, डी लाइट, फिर डी डार्क, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। चे, 60 के एंगल में टिल्ड है, 60 के एंगल में बनाएंगे चे।
ब्रैकेट में क्या लिखा है, CHAY, CH अभी नहीं बोलोगे, चे ही आपको बोलना है और चे ही प्रोनाउंस करना है, ठीक है। लिखना अपन को चैंप, इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चैंप ले लो, चैंप लिए, चे बनाया मैंने, ना कि कुछ और बोला मैंने, चे बोला हूँ, CHM नहीं बोला, CHMP नहीं बोला हूँ, ये प्रोनाउंस नहीं करना, CH नहीं बोलना, चैंप बोलते हैं, इसलिए जो प्रोनाउंस करते हैं वो पूरी शॉर्ट हैंड में, प्रोनाउंसिएशन और सही होगा क्योंकि ये फोनेटिक्स पे चलती पूरी शॉर्ट हैंड। इसके बाद नेक्स्ट है जे। तो पहला लाइट मैंने बोला, पहला लाइट है, दूसरा डार्क है, तो पहला लाइट हो गया, दूसरा डार्क, एज इट इज 60 के एंगल में बनाना है। के यहाँ पे लाइट है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ये, और के जो है वो डार्क है, ब्रैकेट वाला ही बोलना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपन बोलते हैं गेम, अपन जी नहीं बोलते हैं, जेम नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए गेम। तो गे और एम, गे उठाए अपन ने स्ट्रोक कहाँ से, ऑन द लाइन बनाया इसको, अपन को दिखा गे ये है, एक स्ट्रोक ये है, और दूसरा स्ट्रोक क्या है, एम, एम कहाँ है, एम ये स्ट्रोक ये है, तो ये हो गया, ठीक है कनक। तो गा और एम, इसको गेम ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा कनक। हाँ सर। तो ये सभी स्ट्रोक है। अभी यहाँ पे एक वॉवेल लगा है, ये वॉवेल लगा है, वॉवेल नहीं लगा है तो ऐसा बना है, अगर आप वॉवेल सीख जाओगे तो वॉवेल भी यहाँ लगाना होगा। तो अभी आपने नहीं किया तो गे और एम बस बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद एफ लाइट, उसके बाद वी डार्क। इमेजिन कर रहे हैं कि 60 का एंगल है, 60 का एंगल, 60 का एंगल, कोई लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो 60 का एंगल बना रही होगी। इथ, ये है जो ITH और ये दी, इथ दी, तो यहाँ पे था है, यहाँ पे दा है। हिंदी का याद करना तो आपको हिंदी याद कर लो, यार इंग्लिश बोलते नहीं बन नहीं पा रही है, यानी कि इतनी जल्दी याद नहीं पाए तो था आप बोल सकते हो, और दा हिंदी का याद कर लो। तो लाइट, फिर डार्क, फिर एस, एस जो है 90 का, ये भी 90 का में बनाना है, एस बनाए, लाइट, फिर सी, ये डॉट जो लगता है ये वाला प्रोनाउंसिएशन है, जी न्यूज का, एस लाइट, और ये यहाँ पे एस लाइट और जी डार्क। इसके बाद इश 45 के एंगल में बनाना है, 45 के एंगल में इश है, लाइट, फिर ये डार्क, एम है, आपको न्यूट्रल बनाना है, मतलब कि आप लाइट बना सकते हो, डार्क भी बना सकते हो, लाइट या डार्क, जो आपको करना हो, लाइट या कि डार्क, ये आपके ऊपर है। एम बनाना कैसे है, डायरेक्शन कैसे है, इधर से इधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एम ऐसा बनाना है, ये एम स्ट्रोक होगा। सब स्ट्रोक याद कैसे करना मैं बता दूंगा बाद में। एन, एम का अपोजिट एन, अगर अगर एन स्ट्रोक ऐसा लेते हो, हल्का सा ऐसा घुमा लोगे तो एन का ही आ जाएगा यहाँ पे। अभी बता दूं कैसे याद करना है। इंग है, एन स्ट्रोक का डार्क होता है। नेक्स्ट इसके बाद एल है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, एल को 45 का एंगल बनाना है। आर, ये आर है, इसका हिस्सा काटे और यहाँ पे लगा दिए, ये आर कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा उत्तम। हाँ सर। तो किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना, प्रिंसी। यस सर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे अपने पास रे है, रे स्ट्रोक, यानी कि एक आ रही है एक आ रही है। अब ये है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दो आर हैं और एच भी दो हैं, तो ये इसीलिए किया गया है क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं, सबके हाथ अलग अलग घूमते हैं, और
ये कन्वीनियंट के लिए है कि बाईपास जैसे रोड होती है, अगर इससे नहीं बन पा रहा तो इससे बना लो, यहाँ से जाके यहाँ से क्रॉस कर लो, ऐसा शॉर्ट हैंड में भी है। एम एन तक हो गया तो इंग तक हो गया, एल आर रे, रे एक बीम जैसे बनती है, रे यहाँ पे अपने पास यही बनाता हूं मैं, एक बीम जैसे निकली है, 30 का एंगल में बनाना है, रे तो मतलब रे होती है। वे, वे स्ट्रोक बनाना है, इसको वे ही प्रोनाउंस कर, जो ब्रैकेट में लिखा है से वही पढ़ेंगे, डब्लू नहीं बोलेंगे कभी भी, एक रॉन्ग है। एक अम्ब्रेला रखा हुआ है ये, तो उसको अपन वे बोलेंगे, वे अम्ब्रेला ले जाते हैं, इससे याद कर लोगे वे। तो वे स्ट्रोक ऐसा बनता है अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला को उल्टा रख दोगे तो ये अम्ब्रेला रखा हुआ है तो ये, ठीक है, ऐसा याद कर लो इसको। नेक्स्ट इसके बाद है ये है तितली, तो तितली में वो टेंटिकल होते हैं ऐसे ऐसे, ये इधर अपन को याद करना है। समझ में आ रहा है कनक? हाँ सर। हाँ, तो ये सब आपको नोट कर लेना है, ये ऐसे याद करने की ट्रिक है। 26 ये आपको याद करना कैसे मैं बता दे रहा हूँ, फिर पूरी शॉर्ट हैंड मेरे ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद एच बनाना है, ये देख लो यहाँ पे ये एच लिखा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। अगर तितली नीचे, अगर उसका सर नीचे होगा तो इधर से घूम जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा, तो इधर से अपोजिट तो उसका हो गया, ठीक है। तो जो तितली है वो एच है, जो अम्ब्रेला है ये वे है, उससे याद कर लोगे। एक बीम निकल रही है तो रे है, तो मैं पूरा याद करने की ट्रिक बता देता हूँ अब धीरे धीरे। हाँ, स्टार्टिंग से पी स्ट्रोक ये है, और पी एक पेंसिल है, पेंसिल को अगर रोटेट करोगे इस तरफ से तो पी हो गए, फिर सीधी हो गई, सीधी होने के बाद फिर और टिल्ड करोगे तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, जे हो गया, यानी कि ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ऐसा और ऐसा, तो ये पूरा ऐसा रोटेट होगा। फिर है क्या कि इसको बेंच पे रख दिए हैं तो बस के और गे के लिए हो गई, फिर इसको और घुमा दिए, फिर और रोटेट कर रहे हैं तो एफ और वी हो गया, ठीक है। तो पी बी टी टी जे जे के गे। अभी मैं एक बार बोल के बता देता हूँ, फिर आप कनक आपको पढ़ना है। ये लिखा पी बी टी डी जे जे के गे एफ वी इथ दी एस जी इस जी एम एन इंग एल आर रे वे ये हे एच। तो इसको आप कनक बोलो, सीक्वेंस से पूरा बोलो। पी बी टी डी जे जे के गे एफ वी टी एच क्या होता है सर, इथ सी एस जी इथ दी इस इथ दी एस जी इस जी एम एन निंग एल आर रे वे ये हे एच। ठीक है, ये कॉपी में नोट करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही सेम हमेशा ये जो पार्ट बनाओगे ये किस तरफ कॉपी में बनेगा, कॉपी ऐसी हुई, ठीक है। कॉपी के किस पार्ट में बनेगा, इस पार्ट में बनाना, लेफ्ट में बनाना है आपको, राइट वाला से नहीं बनाना है। यहाँ से लेफ्ट से चालू करोगे, 1 यहाँ से चालू करके 26 यहाँ पे एंड होगा एच में, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है कॉपी में, यानी कि एक ही बार में आप कॉपी देख लोगे, पूरे 26 आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये इथ है, यहाँ से फिर क्लॉकवाइज वाइज चल रहा है, फिर रोटेट कर एस, यानी इथ है और दी, तो इथ था और द ऐसा बनाना है, लाइट और डार्क बनेगा। नेक्स्ट इसको एस, एस ये है, एस को हल्का सा ओपन करते जाओ जे, तो ये एस है, इसका वाला भाग यहाँ से कॉपी करना है, एस को ऐसा बनाना है। फिर जी है, तो इसी का डार्क हिस्सा जी का है। नेक्स्ट इसके बाद इश,
और Z, इन दोनों स्ट्रोक को बस आपको याद करना रहेगा थोड़ा सा। फिर M बनाते ऐसे हैं, M को यहाँ से ऐसा कर लिए। N, M का अपोजिट N होता है। इंग, N का डार्क होता है, N का डार्क इंग होता है। नेक्स्ट L, L ऊपर से नीचे बना रहे थे ऐसा, तो इसको फिर घुमा के ऐसा बना दो, ये, तो ये L कहला जाएगा। R बनाते हैं ऐसा है, ये स्ट्रोक बना है, ये कट करेंगे और R को ऐसा बना देंगे, R स्ट्रोक को। फिर रे एक बीम निकल रही है, 30 एंगल में बनाना है, रे से याद रखेंगे कि बीम निकल रही है। नेक्स्ट के बाद वे मैंने बता ही दिया था, एक अम्ब्रेला रखा है, तो ये अब उसको उल्टा रख देंगे, तो ऐसा वे अम्ब्रेला ले जाते हैं, ये अम्ब्रेला रखा है, और हे एक तितली का टेंटिकल निकले हुए हैं, तो ये हो गया, और तितली अपोजिट हो गई तो H हो गया। ये पूरा याद करने की ट्रिक थी, तो समझ में आया? क्यों दीप्ति, जी सर। समझ में आया? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हेलो इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ कनक बोलो। सर बोल रहे लास्ट में हे और एच और एक बार बोल देना। लास्ट वाला फिर से। लास्ट वाला दो, हे और एच। हाँ, H सर्कल घुमा के नीचे से ऐसा पूरा बनाना है, ऐसा पूरा, देखिए यहाँ से चालू करना है, ऐसा 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 ऐसा, ये होगा हे। जैसे कि तितली रहती है, तितली के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे बनाओगे तो ऐसा बना रहता है, तो H वाला कॉपी करके यहाँ पे H में लगा देना है। अब अगर तितली उल्टी हो जाती है तो किस तरफ घूम गई, इसका टेंटिकल भी उल्टे हो गए इस तरफ को, तो ये H दूसरा वाला यानी कि H वाला बन गया, और ये 30 और 45 के एंगल में वेरी करेगा, एग्जैक्ट नहीं बन पाता किसी से, इसीलिए वेरी कर जाएगा, क्योंकि सर्कल भी है नीचे। सर्कल कैसा, ऐसा घुमाना है H, ऐसा ऐसा आपको, ये ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ये अब कॉपी में कैसे बनाना है आपको, ये सभी को होमवर्क है ये। कॉपी ये पूरी बड़ी हो गई, यहाँ पे आपको लिखना है P, तो ये लाइन खींची हुई है, B T P लिखा है ऐसा, लाइट बिल्कुल आराम से बनाना है, 4 लाइन की कॉपी याद रखनी है। यहाँ पे जा रहा है P, मतलब 4 लाइन की कॉपी ये है, मैंने बनाया यहाँ से P, फिर इसमें भी बनाना है B, फिर T बनाना तो ऐसे बनाना है, फिर T बनाना तो ऐसे, ये नहीं कि ऐसे बड़ा बना फिर यहाँ पे जाके यहाँ से रोक के यहाँ से बना रहे, ऐसा नहीं करना है, या तो छोटा बनाना ना। ये 4 लाइन की कॉपी याद रखना है, 3 लाइन में ही अपन को काम है। P हो गया, पूरा भरना है कॉपी में, ऐसे पूरा 26 के लिए करना है, फिर B के लिए भी ऐसे पूरा भरना है, ये आराम से बनाना है। फिर B भी ऐसे बनाना है, फिर T स्ट्रेट बनाना है, ये लाइन को पकड़ के चलो, और ये स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, ये थी बेसिक क्लास, ऐसे PBTD पूरे 26 करना है सबको, कल करेंगे जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। अगर ये 26 याद हो जाएंगे तो जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स करेंगे।